जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है जॉब कार्ड नई अपडेट 2025। जी हाँ, जॉब कार्ड को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। जिसके पास भी जॉब कार्ड है, जो नरेगा में काम करता है, उसके लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। आप सभी का सत्यापन किया जाएगा भाई, ई-KYC करवाई जाएगी। अब जिसके पास भी जॉब कार्ड है उन सभी की ई-KYC होगी। पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे। यानी कि आपका फेस ऑथेंटिकेशन सत्यापन किया जाएगा, बिल्कुल चेहरे से मिलान किया जाएगा ऑनलाइन। अगर आप वास्तव में हैं तो ठीक है, नहीं है तो आपका जॉब कार्ड रद्द करेंगे, बिल्कुल साफ सट रद्द करेंगे भाई। पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे इस अपडेट के माध्यम से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे। यह है मनरेगा जॉब कार्ड अपडेट 2025। जॉब कार्ड नए नियम लागू। 80 लाख जॉब कार्ड धारकों का होगा सत्यापन। 80 लाख जॉब कार्ड धारी हैं जिनका सत्यापन किया जाएगा। AI फेस ऑथेंटिकेशन सत्यापन किया जाएगा। इन सभी के जॉब कार्ड होंगे रद्द। बड़ी खबर सामने आई है, वो आप यहाँ पे अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट आई है भाई, और ये अपडेट आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजनाओं की जो अपडेट आती है, नोटिफिकेशन आते हैं, खबरें आती हैं, सब टेलीग्राम पे देखने को मिलती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें भाई। ये है जयपुर की दैनिक भास्कर की 3 अक्टूबर 2025 की लेटेस्ट अपडेट। फर्जीवाड़ा रोकने की कवायद शुरू हो चुकी है कि भाई जॉब कार्ड में भी फर्जीवाड़ो करवा लगा। फर्जी तरीका से जॉब कार्ड बनवा ली, फर्जी तरीका से नरेगा में लाग जाएं, हाजरी करवा दी, पैसा आ जाए, काम करी को ना, कता का कता खेल रहा, उड़ी ना हाजरी कर दियो। मैट कौन? मैट तो अपना चाचा ही है, कर दिया हाजरी। लेकिन जॉब कार्ड भी तो होना चाहिए, जॉब कार्ड तो है ही नहीं। खामा खाई वैसे ही बना दिया, फर्जी लगा दिया। ऐसे फर्जीवाड़ा रोकने की कवायद शुरू हो चुकी है। मनरेगा के 80 लाख जॉब कार्ड धारकों का AI से फेस सत्यापन होगा। कोटा से इसकी शुरुआत कर दी गई है। यानी कि 80 लाख जॉब कार्ड धारी हैं जिनका AI से फेस सत्यापन होगा। फेस का मतलब चेहरे से। एक ऑनलाइन ऐप है, मोबाइल ऐप है, उस मोबाइल ऐप के माध्यम से आपका सत्यापन किया जाएगा, आपकी ई-KYC की जाएगी और उसमें आप पकड़ में आ जाओगे। अगर ओरिजिनल हो तो हो, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से काम करो, कोई समस्या नहीं है। अगर आप फर्जी तरीके से काम कर रहे हैं, आप खुद हो भी नहीं, किसी दूसरे की जगह काम कर रहे हैं, या किसी अन्य प्रकार से अपने जॉब कार्ड फर्जी तरीके से बनवा करके काम कर रहे हैं, तो आप पकड़े जाओगे भाई। फिर आपको हटाया जाएगा वहाँ से, आपका जॉब कार्ड रद्द हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। ओके सर, आगे देखो खबर। हेमराज गुजर कोटा की अपडेट है। पंचायती राज में सबसे अधिक शिकायतें फर्जी जॉब कार्ड की आ रही हैं। जो भी पंचायत में नरेगा में काम कर रहे हैं उनके शिकायत आ रही है कि साहब जॉब कार्ड बहुत लोगों के फर्जी हैं। और हाजिरी की भी कमी आती है, यानी कि हाजिरी की भी शिकायतें आती हैं कि साहब ये कैंडिडेट तो है भी नहीं, फिर भी इसकी हाजिरी भरी जा रही है। ये कैंडिडेट तो काम भी नहीं कर रहा, फिर भी इसकी हाजिरी फुल आ रही है। कैसा हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कब किया, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यानी कि सब हाजिरी तो फुल, आदमी आती कौन है, मौजूदी कौन है, आदमी तो बड्डो कौन खोदे उनको, काम कौन करे हो, हम बताओ। ये चीज़ें, इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए राज्य सरकार मनरेगा से जुड़े 80 लाख से भी ज़्यादा श्रमिक परिवारों की ई-KYC कराएगी। अब क्या करवाई जाएगी साहब? ई-KYC करवाई जाएगी। इसके साथ ही हर श्रमिक का AI फेस ऑथेंटिकेशन से सत्यापन भी मोबाइल के माध्यम से होगा। मोबाइल के माध्यम से उनका सत्यापन किया जाएगा। हालांकि यह सत्यापन संबंधित पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी ही कर पाएंगे। कौन करेगा साहब ये सत्यापन? ये सत्यापन ग्राम सेवक करेगा साहब।
और ये ग्राम सेवक कहाँ पे बैठता है, ये ग्राम पंचायत में बैठता है, जहाँ पे पंच सरपंच बैठते हैं वहीं पे ग्राम सेवक बैठता है, सरपंच के साथ ही बैठते हैं। ये सरकारी अधिकारी होते हैं। सरपंच तो आपा वोट दिया और बना दिया, बस बात खत्म, ना कोई परीक्षा, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई क्यूमी लेकिन ये ग्राम विकास अधिकारी है, ये राजस्थान वीडियो एग्जाम पास करके बनता है, प्री मेंस दोनों एग्जाम पास करके बनता है, समझ रहे हो, ये सरकारी अफसर होता है। वह सब कुछ जो आपको जानना जरूरी है, सबसे पहले NMMS फेस ऑथेंटिकेशन ऐप बीटा वर्जन डाउनलोड करना होगा। ये जो ग्राम विकास अधिकारी होगा, ग्राम सेवक होगा, ये क्या करेंगे, इनके पास मोबाइल है, उस मोबाइल में ऐप डाउनलोड करेंगे और उस ऐप के माध्यम से आपका सत्यापन करेंगे भाई, ठीक है। यूजर ID लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे और ये ग्राम विकास अधिकारी के पास ही होगा। इसके बाद OTP मैट के पास जाएगा। और जैसे मान लो मैं श्रमिक हूँ, जैसे मान लो मैं नरेगा में काम कर रहा हूँ, तो मेरा जॉब कार्ड बना हुआ है, तो जॉब कार्ड बना हुआ है तो मेरा जन आधार कार्ड भी लगा है उसमें, जन आधार के साथ में आधार कार्ड अपडेट है, बिल्कुल सब। तो आधार कार्ड और जन आधार कार्ड दोनों को मिला करके फिर जन आधार कार्ड और आधार कार्ड से जॉब कार्ड बना है, समझ रहे हो। अब उसमें तो मैं खुद होना चाहूँ ना भाई, मैं ही तो हूँ उसमें, मेरी फ़ोटो होनी चाहिए, आधार कार्ड में मेरे फिंगर लगे हुए हैं, आँखों का चाहे फेस रिकॉग्निशन करो, कुछ भी करो, मैं ही हूँ, मैं तो ओरिजिनल हूँ, ठीक है, ओके। अब कोई मेरा AI के माध्यम से सत्यापन करे, eKYC करेगा तो मेरा फिंगर लगवाएगा, जैसे ही मेरा फिंगर लगाएगा तो मेरा पूरा का पूरा बायोडाटा खुल जाएगा और मेरी शकल वकल सब कुछ आएगी उसमें, आधार कार्ड में खुल जाएगा। जन आधार कार्ड में भी लगाऊंगा तो भी मेरे पास खुल जाएगा पूरा का पूरा, मैं खुद दिखूंगा उसमें, हाँ भाई यही है ये, तो फिर कन्फर्म है मैं ही हूँ। अगर वो नहीं खुला तो फिर गड़बड़ है मामला, फिर ये आधार कार्ड फर्जी है भाई, आधार कार्ड फर्जी नहीं है तो जॉब कार्ड फर्जी है, समझ रहे हो, ये चीज़ है। फेस से फोटो मैच होगा, आपके फेस से फोटो को मैच किया जाएगा, जैसे ही आप हैं वैसे ही आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। हो सकता है फ़ोटो में 19-20 फर्क भी हो, लेकिन फिंगर में फ़र्क थोड़ी हो सकता है, फिंगर तो फिंगर ही है। मैच नहीं होने पर eKYC अमान्य हो जाएगी, यानी कि आपका फ़ोटो मैच होनी चाहिए, उसमें फिंगर मैच होने चाहिए, ठीक है। अगर वो मैच नहीं हो पा रहे हैं तो आपकी eKYC रद्द हो जाएगी, आपको eKYC के माध्यम से ही पकड़ा जाएगा। इस प्रक्रिया में आधार कार्ड और जॉब कार्ड दोनों का मिलान करना होगा, आधार कार्ड का भी और जॉब कार्ड का भी, दोनों का मिलान करेंगे। दोनों में अगर आप खुद हैं, स्वयं हैं, तो कोई समस्या नहीं, आप काम करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी अपडेट ये है कि जो 60 साल पूरे कर चुके हैं, जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, वो नरेगा में काम नहीं कर सकते, वो नरेगा में काम नहीं कर सकते, काम नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि 60 साल होगी, अब काम कौन मिले भाई। अब आप पेंशन ले सकते हो वृद्धावस्था की, आपके जॉब कार्ड रद्द, आपको जॉब कार्ड से नरेगा में काम नहीं मिलेगा। जिसकी उम्र 60 साल हो गई है उसको नरेगा में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं मिलेगा, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, कोई भी हो, BPL हो, APL हो, कोई भी हो। एज होती है, सरकार ने फिक्स कर दी है, 60 साल के ऊपर वाले कैंडिडेट को हम काम नहीं देंगे, हम उसको वृद्धावस्था पेंशन दे देंगे साहब, ये चीज़ें हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आपके ग्राम विकास अधिकारी आपका फेस रिकॉग्निशन वाला सत्यापन करेंगे और मेट के पास OTP जाएगा, जो मेट होता है ना, उस मेट के पास जाएगा OTP जाएगा मेट के पास में। जो मेट हाजिरी करता है ना भाई नरेगा वालों की, जो नरेगा में जो श्रमिक लगे हुए हैं उनकी हाजिरी कौन करता है, मेट करता है। तो मेट के पास OTP जाएगा और सत्यापन ग्राम विकास अधिकारी करेगा, जो ग्राम पंचायत में बैठता है। तो फिर आप अगर सत्य हैं तो सत्य हैं भाई, अगर आप फर्जी हैं तो आपका जॉब कार्ड रद्द होगा, आपको नरेगा में काम नहीं मिलेगा, ठीक है। ये थी पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब जो भी साथी भाई भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी भर्तियों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी की सारी वैकेंसियों की अपडेट दी जाती है, चाहे कोई बिना परीक्षा की भर्ती हो, परीक्षा की भर्ती हो, संविदा की भर्ती हो, ठीक है, पूरी की पूरी ऑफलाइन भर्ती हो, ऑनलाइन, केंद्र सरकार राज्य सरकार की समस्त भर्तियों की अपडेट, नोटिफिकेशन, ऑफलाइन फॉरम सब यहीं पे मिलेंगे आपको रोजगार के चैनल पर। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।